मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एजुकेटर बाय सेकेंडरी पर। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास, जिसमें पिछली क्लास तक हम चर्चा कर रहे थे पाषाण काल के बारे में कि पाषाण काल क्या है, और बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं इतिहास की, जिसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्रपाषाण काल। इससे पहले मैं बता दूं कि प्लीज आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच जाए। जो यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी या इंडिया के कोई भी एग्जाम हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहां तक पहुंच जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल, तो जैसे ये प्रतीत होता है कि ताम और पाषाण काल, तो ताम्रपाषाण काल, तो ताम्र से मतलब है तांबा। ताम्र का मतलब क्या है? तांबा। और पाषाण काल का मतलब है पत्थर। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो ये क्या है? तांबा, और पाषाण मतलब पत्थर। ऐसे यहां पर अगर देखें तो ये क्या है? चैल्कोलिथिक एज, इसको हम बोलते हैं चैल्कोलिथिक एज। तो चैल्को का मतलब है तांबा, और लिथिक का मतलब है पत्थर। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? अगर हम इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ है तांबा और पत्थर को एक साथ यूज करने की अवस्था। तांबा व पत्थर को उपयोग करने की अवस्था, उपयोग करने की अवस्था। तो ताम्रपाषाण काल का मतलब क्या हुआ? तांबा और पत्थर को उपयोग करने की अवस्था। तांबा और पत्थर को उपयोग करने की अवस्था। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो तांबा है, अगर जैसे कभी कोई क्वेश्चन में आए कि मानव द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु यूज की गई थी? मानव द्वारा सबसे पहले, इसको नोट कर लीजिए, मानव द्वारा सबसे पहले यूज करने वाली अगर धातु देखें तो धातु कौन सी थी? तांबा। कौन सी थी? तांबा। अगर हम ताम्रपाषाण काल का अगर हम कालक्रम देखें तो इसका कालक्रम है, इसका समय यानी कालक्रम। अगर हम इसका कालक्रम देखें तो कालक्रम है 2000 से 1000 ईसा पूर्व। 2000 से 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब जो अभी ईस्वी चल रही है उसके 2000 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। 2000 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। तो इसमें क्या था कि मानव तांबा और पत्थर का उपयोग कर रहा था। मानव तांबा और पत्थर का उपयोग करके अपना जीवन यापन कर रहा था। तो जो तांबा का यूज कर रहा था हथियार बनाने के लिए, हथियार या फिर औजार बनाने के लिए। और जो पत्थर है, पत्थर का यूज कर रहा था आवास बनाने के लिए, आवास या फिर घर बनाने के लिए, आवास या घर बनाने के लिए। तो क्या कर रहा था मानव तांबा और पत्थर दोनों का यूज कर रहा था और अपना जीवन यापन कर रहा था। तो इसे हम बोलते हैं ताम्रपाषाण काल। अगर हम इसका समय देखें तो इसका समय है 2000 से 1000 ईसा पूर्व। समय क्या है? 2000 से 1000 ईसा पूर्व। अगर हम यहां पर देखें ताम्रपाषाण काल को हम कॉपर एज भी बोल देते हैं। क्या? कॉपर एज। कॉपर एज। ताम्रपाषाण काल को हम कॉपर एज भी बोल देते हैं क्योंकि यहां पर तांबा बहुत आयत में यूज किया गया था। अगर हम देखें ताम्रपाषाण काल को, अगर हम देखें विस्तार से, तो उसको हम दो टाइप में बांटते हैं। ताम्रपाषाण काल को हम दो प्रकार में बांटते हैं। तो दो प्रकार में बांटते हैं। तो एक है परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता,
और यहां पर है ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता और ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। तो यहां पर जैसे आता है एक वर्ड परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, इसका मतलब क्या है? परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद, इसका मतलब है क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता के बाद, हड़प्पा सभ्यता के बाद। परवर्ती हड़प्पा सभ्यता का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद। तो क्या है, क्योंकि हम पढ़ेंगे आगे कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। जो हड़प्पा सभ्यता है एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। और यहाँ पर जो जल निकास प्रणाली है वो भी अच्छी थी। यहाँ पर जल निकास प्रणाली भी बहुत बढ़िया थी। और इसके साथ ही इसमें स्नानागार थे, पक्की ईंटों का यूज हुआ था, पक्की ईंटों का प्रयोग, सड़कें चौड़ी थी और बढ़िया थी, सड़कें पक्की थी, चौड़ी थी, यहाँ पर सड़कें पक्की थी, चौड़ी थी। तो यहाँ पर ये चौकी क्या है? एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जैसे ही हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है, हड़प्पा सभ्यता का जैसे ही पतन होता है, तो इसके बाद कुछ गांवों में हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद, अगर हम देखें पतन के बाद अगर हम देखें तो कुछ गांव में, पतन के बाद कुछ गांव में क्या हो रहा था? पतन के बाद कुछ गांवों में हड़प्पा सभ्यता जैसी ही सभ्यता ने जन्म लिया। कुछ गांवों में, कुछ ग्रामीण अंचलों में, कुछ ग्रामीण अंचलों में हड़प्पा सभ्यता जैसी प्रकृति उत्पन्न हुई। हड़प्पा सभ्यता जैसी प्रकृति उत्पन्न हो गई। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जैसा जीवन यापन था, रहन सहन था, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता तो नहीं थी, ये कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो हम बोल सकते हैं कि जो ताम्र पाषाण काल है, वहां पे जो सभ्यता थी वो क्या है? एक ग्रामीण सभ्यता थी। जो यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद उत्पन्न हुई है, वो कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। क्या है? ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। और अगर हम देखें तो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, अगर हम देखें इसका स्थान, तो यहाँ पर इसका स्थान कैसे कैसा रहा है? अगर हम इसका स्थान देखें तो इसका जो स्थान है वो है पहला पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में, पाकिस्तान के सिंधु क्षेत्र में जो झोकर झाकर संस्कृति थी, वहां पर झोकर झाकर, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में जो झोकर झाकर संस्कृति थी, वहां पर ये उसका जन्म हुआ। वहां पर ये उत्पन्न हुई संस्कृति पाकिस्तान के सिंधु क्षेत्र में झोकर झाकर संस्कृति। और अगर हम देखें तो दूसरा था पाकिस्तान के पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान के पंजाब हरियाणा में जो पहले मैदान संस्कृति का विकास, पहले मैदान संस्कृति का विकास पाकिस्तान के पंजाब हरियाणा, पंजाब लिखाइए, पंजाब हरियाणा क्षेत्र में पहले मैदान संस्कृति का विकास। तो ये क्या है? ये परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के हम स्थान देख रहे हैं। अगर हम देखें तीसरा स्थान अगर हम देखें तो तीसरा स्थान था यहाँ पर
पंजाब, अगर हम यहाँ पर देखें हथियार औजार, हाँ यहीं देख ले रहे। जो तीसरा स्थान था पंजाब व भागलपुर, पंजाब व भागलपुर, सॉरी समझ में नहीं आ रहा होगा, यहां पे लिख दे रहा है। तीसरा था पंजाब व भागलपुर, भागलपुर, पंजाब व भागलपुर क्षेत्र में एच कब्राकार संस्कृति, एच कब्राकार, कब्राकार संस्कृति। तो मतलब पाकिस्तान और भागलपुर क्षेत्र में एच कब्राकार संस्कृति, तो ये क्या है, ताम्र पाषाणिक स्थल है। क्या है, ताम्र पाषाणिक स्थल। अगर हम देखें चौथा स्थल, तो अगर हम चौथा स्थल में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चौथा स्थल था, यहाँ पर गुजरात में लाल चमकीले, गुजरात में लाल चमकीले मृदभान संस्कृति का विकास। मृदभान, क्योंकि कल हमने बताया था मृदभान का मतलब क्या होता है, बर्तन। तो क्या है, गुजरात में लाल चमकीले मृदभान संस्कृति का विकास। और गंगा यमुना के द्वाब में, गंगा व यमुना, गंगा यमुना के द्वाब में। तो द्वाब का मतलब क्या होता है, जहां पर दो नदियां आपस में मिले, जहां पर दो नदियां आपस में मिले उसे बोलते हैं हम द्वाब। तो अगर हम देखें पूरा एकदम रिवीजन करें तो क्या है कि ताम्रपाषाण संस्कृति, ताम्रपाषाण इसका मतलब क्या है, तांबा प्लस पत्थर, तांबा प्लस पत्थर, मतलब ऐसा कालक्रम, ऐसा कालखंड जहां पर मानव तांबा और पत्थर का यूज करके अपना जीवन यापन कर रहा था। क्या कर रहा था, तांबा और पत्थर का यूज करके अपना जीवन यापन कर रहा था। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, इसलिए हम इसको ताम्रपाषाण काल बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे देखें चैल्कोलिथिक, चैल्को का मतलब होता है तांबा यानी कॉपर, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन यानी पत्थर। तो ऐसे ये हो गया ताम्रपाषाण काल। अगर हम देखें यहाँ पर तो मानव द्वारा सबसे पहले यूज करने वाली धातु कौन थी, तांबा। मानव ने सबसे पहले तांबा का यूज किया था, मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का यूज किया था। और तांबा का यूज करता था हथियार और औजार बनाने के लिए, और जो पत्थर है पत्थर का यूज करता था आवास बनाने के लिए यानी घर बनाने के लिए। अगर हम इसका कालक्रम देखें तो कालक्रम है 2000 से 1000 ईसा पूर्व। इसका कालक्रम क्या है, 2000 से 1000 ईसा पूर्व। और अगर हम यहाँ पर देखें ताम्रपाषाण काल को हम दो भाग में बांटते हैं। ताम्रपाषाण काल को हम दो भाग में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बांटते हैं पहला इसका परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। तो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता इसका मतलब क्या है, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद, हड़प्पा सभ्यता के बाद, जैसे हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हो गया था उसके बाद कुछ ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सभ्यता उत्पन्न हुई, जो सभ्यता उभरी, उसको हम बोलते हैं ताम्रपाषाण सभ्यता, ताम्रपाषाण सभ्यता। जैसे क्योंकि हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। वहाँ की जल निकास प्रणाली बहुत बढ़िया थी, स्नानागार बढ़िया थे, पक्की ईंटों का यूज हुआ था। जो घर बने थे वहाँ पर पक्की ईंटों का यूज हुआ था। और जो सड़कें थी, सड़कें एकदम चौड़ी थी, चौकोर काटती थी और बढ़िया थी, पक्की थी। तो यहाँ पर ये क्या है, जब हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हुआ, हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हुआ तो पतन के बाद जिन ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता क्या है, नगरीय सभ्यता थी, लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ये सभ्यता उभरी, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ये सभ्यता उभरी। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ताम्रपाषाण काल। तो यहाँ पर अगर हम देखें ताम्रपाषाण जैसे परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। अगर हम इसका क्षेत्र का अध्ययन करें तो पहला क्षेत्र है पाकिस्तान के सिंधु क्षेत्र में झोंका झाका संस्कृति। पाकिस्तान के सिंधु क्षेत्र में झोंका झाका संस्कृति। जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कहां पर झोंका झाका संस्कृति थी, तो कहां थी,
पाकिस्तान के सिंधु क्षेत्र में झोकर झाकर संस्कृति थी। अगर हम देखें पाकिस्तान के ही पंजाब और हरियाणा में पीले मेदवान संस्कृति का विकास, पाकिस्तान के पंजाब और हरियाणा में पीले मेदवान संस्कृति का विकास। अगर हम देखें पंजाब और भागलपुर में क्या हुआ था, एच कबरागा संस्कृति का विकास। जो पंजाब और भागलपुर है वहां पर एच कबरागा संस्कृति का विकास हुआ था। भागलपुर क्षेत्र में एच कबरागा संस्कृति का विकास। और अगर हम देखें गुजरात में लाल चमकीले मेदवान का विकास हुआ था। और अगर हम देखें गंगा यमुना के दोआब में, तो गंगा यमुना के दोआब में भी इस संस्कृति का विकास हुआ था। गंगा यमुना के दोआब में इस संस्कृति का विकास हुआ था। अगर हम देखें ताम्र पाषाण संस्कृतियां, अभी हमने देखा परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, हम दूसरा प्रकार देखने जा रहे हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। हम क्या कर रहे हैं, दूसरा प्रकार देखने जा रहे हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। तो आप हेडिंग डाल लीजिए ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसको लिख लीजिए। जब तक मैं स्याही डालेगा हूं, आपका लग गया होगा। हम चर्चा करने जा रहे हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। हम क्या पढ़ रहे हैं, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। जो ताम्र पाषाण काल है इसमें जो दूसरा भाग है हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। तो हेडिंग डाल लीजिए ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। क्या है, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, चूंकि हम अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है, एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी, ग्रामीण सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी जो ताम्र पाषाण संस्कृतियां। तो इसमें क्या है, ये ग्रामीण सभ्यता थी। अगर हम इसका कालक्रम देखें, समय देखें, अगर कालक्रम यानी अगर हम इसका समय देखें तो ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन भी थी और बाद में। ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन और बाद दोनों में थी। जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन और बाद में थी, ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन और बाद में थी। तो अगर हम ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं, अगर हम इसको देखें तो इसको तीन प्रकार में बांटते हैं। तीन प्रकार में कैसे बांटेंगे, जैसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान, और दूसरा था यहां पर पश्चिमी मध्य प्रदेश। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, और जो तीसरा था पश्चिमी महाराष्ट्र। कहाँ था, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी एमपी और पश्चिमी महाराष्ट्र, दोनों जगह पश्चिमी था, केवल दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो इसका मतलब हुआ, जैसे अगर हम इंडिया का मैप बनाएं,
अगर हम इंडिया का मैप बनाएं, तो इंडिया के मैप में जैसे यहाँ पर क्या है, राजस्थान, यहाँ पर एमपी है, और यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र है, ये गुजरात है। तो ये क्या बोल रहे हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दक्षिण पूर्वी राजस्थान मतलब दक्षिण तो सबसे पहले नीचे आ गए, और पूर्वी यानी इस तरफ। तो यहाँ पर दक्षिण पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी इस तरफ। अगर हम लिखें नॉर्थ, साउथ, यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट। तो अगर हम देखें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तो दक्षिण और पूर्वी राजस्थान यह हुआ। और अगर हम देखें पश्चिमी मध्य प्रदेश, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में यहाँ पर। अगर हम देखें पश्चिमी महाराष्ट्र, तो पश्चिमी महाराष्ट्र में यहाँ पर। तो ये कुछ स्थान है जहाँ पर ताम्रपाषाण संस्कृति का विकास हुआ। क्या हुआ, ताम्रपाषाण संस्कृति का विकास हुआ। तो हमने यहाँ पर देखा मैप बनाकर, हम इसके आगे पढ़ते हैं। जैसे हमने देखा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, इसमें अगर हम देखेंगे तो राजस्थान में एक नदी थी, कौन सी, बनास नदी के तट के सहारे, तट के सहारे। ये कहां पर, राजस्थान में। राजस्थान में क्या था, बनास नदी के तट के सहारे, बनास नदी के तट के सहारे। और अगर हम देखें पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, तो यहां पर एक कौन सा क्षेत्र था, ये था नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के तट पर, नदी के, नर्मदा नदी के तट पर। अगर हम पश्चिमी महाराष्ट्र देखें तो ये मुख्यतः 2 जिले थे। कैसे, 2 जिले, 2 जिले कौन से, पहला था अहमदनगर जिला, अहमदनगर, और दूसरा था यहाँ पर पुणे। पहला था अहमदनगर और दूसरा था पुणे। तो यहाँ पर ताम्रपाषाण संस्कृति का विकास हुआ, यहाँ पर ताम्रपाषाण संस्कृति का विकास हुआ। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ताम्रपाषाण संस्कृति में जो मानव था, मानव आवास कैसे बनाता था। अगर हम आवास देखें तो क्या करता था मानव, मानव क्या करता था कि लकड़ी के जो डंडे होते हैं, लकड़ी से, कैसा, लकड़ी से, या फिर घास का यूज करके खंभों के सहारे, जो लकड़ी के खंभे वगैरह होते थे, तो खंभों के सहारे के बाद और उस पर मिट्टी का लेप करके, मिट्टी का लेप करके। तो मिट्टी का लेप क्यों करते थे, मिट्टी का लेप इसलिए करते थे, जैसे आपने देखा होगा अगर कच्चे मकान है, कच्चे घर है, तो क्या मिट्टी के बने रहते हैं वो, और जब मिट्टी के बने रहते हैं तो वहां पर गर्मी के मौसम में गर्मी कम होती है और सर्दी के मौसम में सर्दियां कम होती हैं। तो इसलिए क्या करते हैं वो लोग, मिट्टी का लेप करते थे, ताकि गर्मियों में गर्मी कम हो और सर्दियों में सर्दी कम हो। इसलिए क्या करते थे वो, मिट्टी का लेप करते थे। तो इसके गोलाकार व आयताकार घर बने रहते थे। जो आवास थे, आवास कैसे थे, लकड़ी के या घास का यूज करके या खंभों के सहारे मिट्टी का लेप करके। तो गोलाकार व आयताकार प्रकार से, गोलाकार व आयताकार आकार में घर बने रहते थे। और अगर हम देखें यहाँ पर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर
देखा जाए तो कौन सी संस्कृति का विकास हुआ? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में एक आहार संस्कृति का विकास हुआ। क्या हुआ? आहार। एनसीईआरटी में आहार भी है और आहार भी है, तो कुछ लोग आहार बोलते हैं, कुछ लोग आहार बोलते हैं, ये वाला रहा। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो दक्षिण, यहाँ पर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्या हुआ? आहार संस्कृति का विकास। आहार संस्कृति का विकास। आहार संस्कृति का विकास। अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में दो संस्कृतियां मिलती हैं। कौन सी? एक है मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति, और एक और संस्कृति मिलती है, मालवा संस्कृति के अलावा एक और संस्कृति मिलती है, कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति। मालवा संस्कृति और कायथा संस्कृति। तो यहाँ पर दो संस्कृति मिलती हैं, मालवा संस्कृति और कायथा संस्कृति। अगर हम यहाँ पर देखें पश्चिमी महाराष्ट्र में, तो पश्चिमी महाराष्ट्र में एक संस्कृति मिलती है। कौन सी? जोड़वे संस्कृति। जोड़वे संस्कृति। अगर हम इसका कालक्रम देखें कि आर्य संस्कृति का कालक्रम क्या था, इसका समय क्या था, तो अगर हम इसका समय देखें तो 2000 से 1400 ईसा पूर्व। 2000 से 1400 ईसा पूर्व कितना था? 2000 से 1400 ईसा पूर्व। अगर हम देखें मालवा संस्कृति और कायथा संस्कृति, अगर हम इसका समय देखें तो ये था 2000 से 1700 ईसा पूर्व। ये क्या था? मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति का काल क्या था? 2000 से 1700 ईसा पूर्व। और यहाँ पर अगर हम कायथा संस्कृति का देखें तो 2000 से 1800 ईसा पूर्व। 2000 से 1800 ईसा पूर्व। अगर हम देखें जोड़वे संस्कृति तो इसका काल क्या था? इसका हम समय देखें तो 1400 से 700 ईसा पूर्व। तो यूपीएससी में शायद या यूपीपीसीएस में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि उसने क्या किया था, 4 संस्कृति दे दी थी कि जोड़वे संस्कृति, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति और आर्य संस्कृति को एक कालक्रम के अनुसार दिखाइए, बताइए कि इनका सही कालक्रम क्या है। इनको एक कालक्रम के अनुसार बताइए कि इनका सही कालक्रम क्या है। जैसे अगर हम इसको आर्य संस्कृति को अगर नंबर 1 देते हैं और इसको नंबर 2 देंगे, इसको नंबर 3 और इसको 4। अगर हम इसका सही कालक्रम के रूप में अगर देखते हैं तो यूपीपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि इसका सही कालक्रम क्या है। तो अगर हम सही कालक्रम देखें तो यहाँ पर दिख रहा है कायथा संस्कृति। अगर हम देखें कायथा संस्कृति तो ये क्या है, 2000 से लेके 2018 ईसा, यहाँ पर 20 में पता, 2000 से लेके 1800 ईसा पूर्व, 2000 से लेके 1800 ईसा पूर्व। तो पहले क्या हो गया? कायथा संस्कृति, मतलब तीसरा पहला हो गया। अगर हम कालक्रम देखें तो सबसे पहले जो संस्कृति थी वो थी कायथा संस्कृति। सबसे पहले कायथा संस्कृति, क्योंकि ये मालवा संस्कृति में यहाँ पर क्या है, 1200 है। मालवा संस्कृति में 1200 है। दूसरी संस्कृति थी यहाँ पर आर्य संस्कृति। अगर तीसरी संस्कृति देखें तो इसे मालवा संस्कृति, यहाँ पर ये फिर थी मालवा संस्कृति। और उसके बाद कौन सी संस्कृति थी? ये जोड़वे संस्कृति। कौन सी? जोड़वे संस्कृति। तो सबसे पुरानी जो संस्कृति थी वो थी कायथा संस्कृति। अगर हम देखें तो जो सबसे पुरानी संस्कृति थी कायथा। अगर हम इसको अच्छे से लिखें, अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो वो लिखने के लिए थोड़ा और अच्छे से लिखें तो सबसे पहले कौन सी संस्कृति थी?
ये थी कायथा, पहले थी कायथा संस्कृति, फिर थी कायथा के बाद आहार संस्कृति, आहार संस्कृति के बाद फिर थी मालवा संस्कृति, और मालवा संस्कृति के बाद फिर थी जोरवे संस्कृति। क्या? जोरवे संस्कृति। तो ये इसका क्या है? सही कालक्रम है, इसका सही समय है, यानी कालक्रम। ये इसका सही समय है। पहले क्या था? आहार संस्कृति, सबसे पहले था कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति के बाद फिर था आहार संस्कृति, आहार के बाद था मालवा संस्कृति, जो कहाँ पर है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में। और फिर अगर हम देखें तो इसे पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति। तो इसका ये सही कार्यक्रम है। सबसे पुरानी संस्कृति कायथा संस्कृति सबसे पुरानी थी, इसके बाद आहार, फिर मालवा, फिर जोरवे संस्कृति। तो यहाँ तक हमने देखा ताम्रपाषाण काल का एक हमने बेसिक क्लास देखी, ताम्रपाषाण काल की हमने एक बेसिक क्लास देखी। अगली क्लास में हम क्या करेंगे? ताम्रपाषाण काल के उपकरण यानी साक्ष्य कहाँ कहाँ से किस स्थान से मिले हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि इसके कहाँ कौन कौन से स्थान में ताम्रपाषाण के उपकरण मिले हैं, किस जगह पर मिले हैं। तो हम इसको विस्तार से जानेंगे। और पहले हम देखेंगे स्थान, फिर उस स्थान की विशेषताएं। पहले हम इसका स्थान देखेंगे, स्थान के बाद फिर हम देखेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आज के लिए इतना ही। और प्लीज आप अच्छे से इसके नोट्स बनाते जाइए, अच्छे से पढ़िए। और अगर आपको इसके अलावा, मेरे नोट्स के अलावा कुछ पढ़ना है तो आप केवल और केवल एनसीईआरटी ही पढ़िए। जो 11th क्लास की पुरानी एनसीईआरटी है, राम शरण शर्मा की है, आप उसको पढ़िए। केवल वही एनसीईआरटी पढ़िए, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। नहीं तो मेरे नोट्स ही काफ़ी हैं। नोट्स के अलावा अगर आपको कुछ पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़िए, इतना ही काफ़ी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।